Hello friends, welcome to class 10th mathematics chapter 1st real numbers. So today we will solve question 4th of the exercise 1.2. Previous questions we have been solved in the previous video or a lecture. So question number 4 is given that HCF of 306 and 657 is equal to 9. HCF of 306 and 657 is equal to 9. Find LCM of 306 and 657. HCF इन दोनों नंबर्स का दिया हुआ है जो कि 9 है, हमको LCM निकालना है. तो इसमें एक रूल और एक फार्मूला टाइप में हम लोगों ने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 2 में. क्या था? LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स. तो इसमें ये वाला फार्मूला से हम लोग इसको करेंगे सॉल्व. LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. तो LCM हम लोग को दिया हुआ नहीं है, LCM हम लोग को फाइंड करना है. और HCF हम लोग को दिया हुआ है. देखिए HCF 9 है, 9 और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या होगा? 306 और इंटू 657. ये हम लोग का नंबर हो गया, 306 एंड 657 प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. अब हम लोग इसको HCF निकाल लेंगे, LCM निकाल लेंगे. कैसे? LCM अब इसको 306 इंटू 657 को इसी तरह हम लोग ऐसे छोड़ देते हैं. अब हो गया. और ये जो 9 है इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, इधर डिवाइड में चला गया. अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा. इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ रहा है 22338. इसको सॉल्व करिएगा तो यही आंसर आएगा. ठीक. अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? Now question number 5 is check whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n. तो ये देखिए 6 to the power n दिया हुआ है हम लोग को. देखिए, और हम लोग को ये बताना है, इसमें ये शो करना है या कि हमको चेक करना है कि n यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर है वेयर n इज नेचुरल नंबर. यहाँ पे n जो है नेचुरल नंबर है. अब n नेचुरल नंबर है तो 6 टू दी पावर n हमेशा एंड करना चाहिए 0 से, डिजिट 0. यानी कि उसका लास्ट डिजिट जितने भी वैल्यू आए n का कुछ भी लेने से, मतलब कि n की वैल्यू उस पर कुछ भी डालने से 1 2 3 4 5 6 टू दी पावर हम लोग डालेंगे तो उस पर हमको डालने से हमेशा इसकी वैल्यू जो है, इस एक्सपोनेंट को लेके जो वैल्यू है, इसको हमेशा जो वैल्यू है वो उसका लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट हमेशा वंस डिजिट हमेशा उसका 0 आना चाहिए. तो हमको ये बताना है. तो इसको चेक करने के लिए, लास्ट डिजिट 0 चेक करने के लिए हम लोग 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. तो 6n को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 3 हो जाएगा 6 और होल टू दी पावर n. ये हो गया 2 इंटू 3. और यूनिट डिजिट में 0 लाने के लिए हमेशा एक रूल होता है कि यूनिट डिजिट लाने के लिए हमेशा एक रूल होता है. वो रूल ये है कि जिस नंबर का हम लोग लाना रहता है, जिस नंबर का में 0, तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे 2 और 5 उसका फैक्टर होने चाहिए. और 2 और 5 इसमें दोनों नहीं है तो ये नहीं होगा. मतलब कि ये डिजिट इट डज नॉट एंड विथ डिजिट 0. प्राइम, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ बेस यहाँ क्या है? बेस ये 6 है. बेस दैट इज 6 does not contain 2 and 5
both as a factor, both as a factor, therefore 6 to the power n does not, सॉरी यहाँ पे मैं आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा कैमरे पे ध्यान नहीं था मेरा इसीलिए। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ बेस दैट इज 6 डज नॉट कंटेन 2 and 5 both as a factor, therefore 6 to the power n does not end with the digit, end with the digit 0, does not end with the digit 0 for any natural number n। ठीक, इसी के साथ हम लोग का क्वेश्चन 5 कंप्लीट होता है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर्स। हम लोग को अब इसमें शो करना है, एक तरह से प्रूफ करना है या फिर बताना है ये जो दो नंबर्स हैं जो इनटू मल्टीप्लिकेशन प्लस मल्टीप्लिकेशन और प्लस में दिए हुए हैं, ये जो दो नंबर्स हैं हमको बताना है कि ये दोनों कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं। तो पहला नंबर है हम लोग का 7 into 11 into 13 plus 13। तो इसको सॉल्व करने के लिए कंपोजिट नंबर हमको बताना है, तो हमको इसको मोर देन 2 फैक्टर्स हम लोग इसको दिखा देंगे तो हो जाएगा कि इसको मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। तो इसको इक्वल टू में करेंगे तो इसमें देखिए यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है, तो 13 को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो 13 तो 7 into 11 और 13 हम लोगों ने लिया है तो इंटू 1 हो जाएगा और प्लस 1 यहाँ पे हो जाएगा। 13 हम लोग यहाँ पे लिया है। ठीक, अब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 11 7 are 77 और प्लस 1। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 13 into 78, 77 प्लस 1 78। तो ये दोनों हम लोग का ये देखिए फैक्टर्स हो गए। और ये जो दो फैक्टर हैं ये 1 और जो नंबर है इटसेल्फ, इसका जो प्रोडक्ट इसका आएगा उससे अलग है। तो दिस नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। मोर देन 2 फैक्टर्स यानी कि इसमें 1 यानी कि सॉरी ये जो 1 है 1 तो फैक्टर रहता ही है सबका। 1 और इटसेल्फ के अलावा भी ये दो फैक्टर हैं इसमें। देखिए 1 और जो नंबर है इटसेल्फ उसके अलावा भी फैक्टर्स हैं, इसलिए कंपोजिट नंबर है। इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, therefore it is a composite number। हो गया। इसी के साथ इसका सेकंड पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सेकंड पार्ट क्या है इसका 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 और प्लस 5। अब इसको हम लोग इसमें देखिए 5 कॉमन है, ले सकते हैं इक्वल टू में करके 5। तो 7 into 6 into 5 की जगह पे 1 ले लेंगे, इंटू 4 into 3 into 2 into 1 और प्लस 1। और आगे नेक्स्ट हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5। अब ऐसे 7 6 जार 42 और 4 3 जार 12 2 जार 24 और प्लस 1। 7 6 जार 42, 4 3 जार 12, 2 जार 24। अब नेक्स्ट अब इसको सॉल्व करेंगे 5 इंटू क्या होगा 24 2 जार 48, 24 इंटू 2 48 और 24 इंटू 4 96 और 4 100 और प्लस 1। अब ये आगे नेक्स्ट सॉल्व करेंगे 5 इंटू 1009। तो इसमें भी देखिए मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। इंटू 1 आगे लगा दीजिए और आगे कुछ भी लगा दीजिए तो इसके मोर देन 2 फैक्टर्स इसके भी हो ही ना गए आखिर। तो इट हैज़, आपको इसके लिए मैं ये जो 1 और इटसेल्फ बोल रहा हूँ हमेशा इसमें,
इसके लिए हमेशा आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। कुछ बच्चों की नहीं रहती है, इसीलिए मैं इसको बीच बीच में एक्सप्लेन कर देता हूँ। जिसको है वो जो जानता है इसके बारे में वो वीडियो स्किप करके थोड़ा देख सकता है। It has more than 2 factors, therefore it is a composite number। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चर्चा करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट्स फील्ड में, कोई भी मैदान है उसका एक सर्कुलर पाथ है, गोल सा उसका पाथ है, रास्ता है। अब सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया नाम की एक लड़की है जो एक राउंड उस पाथ की कवर करने में 18 मिनट लगाती है, और रवि एक लड़का है वो 12 मिनट लगाता है वही काम करने के लिए। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम। दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और दौड़ना शुरू कर देते हैं। एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में रहते हैं। तो हम लोग को ये बताना है इसमें आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब स्टार्टिंग पॉइंट पे वो कब दोनों मीट करेंगे, कितने देर के बाद। तो देखिए मैं क्वेश्चन को फिर से समझा देता हूँ। एक सर्कुलर पाथ है, देखिए ये एक सर्कुलर पाथ है, ठीक, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। और सोनिया नाम की एक लड़की है, वो इस पूरे पाथ को कवर करने में कितना लगाती है, 18 मिनट। और रवि नाम का एक लड़का है और वो इस पाथ को कवर करने में 12 मिनट लगाता है। तो ये जो जब स्टार्ट करेंगे एक ही समय पे दोनों लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। तो अब हमको बताना है कि दोनों लोग कितने देर के बाद इसी स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, अगर वो दोनों उतने ही स्पीड से उतने ही देर से अब अपना दौड़ रहे हैं, ठीक। तो अब मान लीजिए अब दोनों साथ में दौड़ना चालू कर रहे हैं, तो देखिए सोनिया रवि यहाँ पे तो 12 मिनट में पहुँच जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट पे, लेकिन रवि फिर यहाँ पे आगे चला जाएगा। सोनिया 18 मिनट पे पहुँचेगी, रवि के 6 मिनट बाद पहुँचेंगे, तो रवि फिर आगे दूसरे राउंड के लिए निकल जाएगा। इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस को फाइंड करने के लिए हमेशा इसके लिए हम लोग को एलसीएम बताना रहता है। एलसीएम इन दोनों का 18 और 12 का फाइंड करेंगे तो हम लोग का हमेशा निकल जाएगा। तो इसके लिए 7th, तो एलसीएम ऑफ 18 और एलसीएम ऑफ 18, 12 हम लोग को फाइंड करेंगे तो हम लोग को निकल जाएगा कि हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन। तो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग कर लेते हैं एलसीएम निकालने के लिए। तो क्या हो जाएगा, 2 × 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। और 12 का क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर × 3, ये हो जाएगा। तो एलसीएम हम लोग का क्या होगा, एलसीएम 2 स्क्वायर × 3 स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9, 9 × 4 = 36। तो 36 हम लोग का ये जो एलसीएम आया तो हम लोग अपना आराम से बता देंगे। तो दे मीट आफ्टर 36 मिनट्स at the starting point, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग का कंप्लीट होता है, और इसी के साथ हम लोग का एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट होता है। तब तक के लिए नमस्कार, जुड़े रहिए हमारे चैनल अक्षत मैथमेटिक्स के संग। आगे की वीडियो में हम इस चैप्टर के आगे की टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। ओके, बाय बाय, टाटा, थैंक यू।